औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा न्यू नाइन्थ मैथ जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हमारा पहला लेक्चर उसको हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सब बच्चों को ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में भी बताएं आपको कैसा लगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 1.2 का, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कि जो दिए गए क्वेश्चन है इनके जजर के नीचे से, बटे के नीचे से जजर की जो अलामत है उसको हमने खत्म करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो हमारा पहला स्टार्ट होता है 13/4 + √3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे 4 + √3। अब इसको रैशनलाइज का हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बटे में जो आपकी जजर की अलामत है, स्क्वायर रूट वाली टर्म है, उसका जो साइन है उसको चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। तो मेरे पास लिखा 4 + √3। तो इसको चेंज करके 4 - √3 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 - √3 से हम इसको डिवाइड भी करेंगे। अब अगला स्टेप हमारे पास ये है कि इस 13 को हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 13 और ये ब्रैकेट में आ गया 4 - √3 बाय। अब नीचे मेरे पास हमने मैथ में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसको मैं हिंट की सूरत में यहाँ पर नोट करता हूँ। फार्मूला नंबर 3 हमारे पास है a² - b² इक्वल्स टू द a + b और a - b। ये हमारे पास फार्मूला दिया गया है। अब दो रकमे मेरे पास प्लस में भी है और माइनस में भी है। इस फार्मूले के तहत हम इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे। 4 को हम एज ए टर्म यूज करेंगे और √3 को हम एज b यूज करेंगे। तो ये बन गया मेरे पास 4 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये ऊपर से मेरे पास 13 4 - √3 बाई 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर कैंसिल तो 3 आ जाएगा। अब ये 13/4 - √3 और 16 में से 3 को माइनस किया तो 13। अब ये 13 से कैंसिल, तो लास्ट पर हमारे पास बेटा 4 - √3, दैट्स आवर आंसर। तो ये हमारा पहला जूस कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम आगे वाले दूसरे जूस की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमारे पास है क्वेश्चन √2 + √5 बाय √3। तो अब इसे भी हमें रैशनलाइज करना है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए बाय √3, अब इसके जो बटे में है √3, इसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के साथ इसको डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर ये मल्टीप्लाई किया तो √3 और ये ब्रैकेट में √2 + √3 और ओवर √3 और √3 मिलकर √3 का स्क्वायर बन जाएगा। वी नो दैट कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं और ये लास्ट पर क्या बचा हमारे पास √2 + √3 ओवर 3। तो अब हम देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में जजर की अलामत नहीं रही। तो ये हमारा आंसर आ चुका है।
अब इसी तरह से हमारा तीसरा जो स्टार्ट होता है, तो उसके लिए भी हमें यही कुछ करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 5। अब इसके लिए भी मुझे रैशनलाइज करना है। स्क्वायर रूट 5 से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसे डिवाइड भी करेंगे। ये स्क्वायर रूट 5 हमारा स्टार्ट में, और ये क्या बचा मेरे पास, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 मिलकर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट, बाकी क्या बचा, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और बटे में 5। तो ये है हमारा आंसर। जी तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास स्टार्ट होता है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप मेरे पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये जो साइन है हमारे पास, इसको चेंज कर दिया जाएगा। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास ऊपर इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 6 को 4 के साथ माइनस 24 और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और प्लस माइनस 4 6 24 और ये स्क्वायर रूट 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, तो 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे हमारे पास ये फार्मूला थर्ड वाला, जो कि हम पहले भी पार्ट 1 में इसका हिंट दे चुके हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां पर मेरे पास जो ए है वो एज अ 6 यूज हो रहा है, और बी जो है वो एज अ 4 स्क्वायर रूट 2 यूज हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे इसे ही, 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 2 का स्क्वायर कैंसिल इसके साथ, और 4 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट। हम इसको लिखते हैं ये 36 माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन गया हमारे पास 24 और 24 मिलकर 48 स्क्वायर रूट 2, और ये प्लस 4 का स्क्वायर हम लेंगे तो 16, और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 खाली बच गया, और बटे में मेरे पास ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 बच गया। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 और प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 32, और बटे में ये वाला 36 माइनस ये वाला 32। अब ये 36 भी प्लस का है, 32 भी प्लस का है, तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। तो ये बन गया मेरे पास 68 माइनस 48 और ये स्क्वायर रूट 2, और बटे में ये वाला 36 में से 32 को माइनस कर दिया जाएगा तो रह जाएगा जस्ट 4। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। जी तो 68 और 48 से हम 4 कॉमन लेंगे तो ये 17 फॉर द 68 और माइनस 12 फॉर द 48, और ये स्क्वायर रूट 2 साथ वैसे आ गए, और बटे में ये वाला इसका 4। अब ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में कैंसिल आउट, तो लास्ट पर हमारे पास आंसर बचा है 17 माइनस 12
स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास रैशनलाइज आंसर आ गया है जी। तो नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। इसको भी हम यूं ही करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये क्वेश्चन को एक बार नोट लाजमी करना है, माइनस स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। रैशनलाइज करने के लिए हमारे पास ये जो साइन है इसको हम चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब इसी तरह से हम ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाली टर्म्स को। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 माइनस ये वाला स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3, ये माइनस माइनस प्लस और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मिलकर इसका स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला लग जाएगा जो कि हम इस चीज में भी लगा चुके हैं, यही फार्मूला हम उधर लगाएंगे। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, बाकी रह गया 3 माइनस, ये इन दोनों की जगह कॉमन है, जगह हम लिखकर ये बन जाएगा 3 2 द 6 माइनस ये वाला भी इसी तरह स्क्वायर रूट और ये बन जाएगा 2 3 द 6 और प्लस ये वाला 2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 का स्क्वायर कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 3 माइनस 2। अब 3 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगे 5 और ये दोनों ऐड होकर माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 और इसके बटे में 3 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया जस्ट 1। तो बटे के नीचे हम एक लिखते नहीं है, उसको हम रहने देते हैं। बाकी क्या रह गया हमारे पास आंसर 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। ये आ गया। तो अब इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास लास्ट पार्ट आता है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। 4 स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो इसको भी हमें सेम मेथड से रैशनलाइज करना होगा। 4 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसको रैशनलाइज करने के लिए ये साइन चेंज कर दिया जाएगा, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये आ गया। अब ये ऊपर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 स्क्वायर रूट 3 इसके स्टार्ट में लिखा जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। और नीचे हमारे पास फार्मूला नंबर 3 जो कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं, फिर यूज करेंगे। यहाँ पर a का स्क्वायर, a मेरे पास स्क्वायर रूट 7 और b स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर आ गया, तो ये इससे कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया जी 4 स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। और डिनोमिनेटर में क्या बच गया हमारे पास 7 माइनस 5। अब यहां से 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और इसके बटे में 7 में से 5 माइनस किया तो क्या बच गया 2। अब इस 2 की और इस 4 की कटिंग हो जाएगी आपस में, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो क्या बच गया लास्ट पर 2 स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो अब हम देख सकते हैं कि इसके भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन नहीं रहा, तो लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो बेटा अगर किसी को इस क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कहाँ से समझ नहीं आई, या मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।